हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फजान्स रूल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत मतलब केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेई में मिनिमम एक सवाल तो आता ही आता है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके 4 नंबर सिक्योर हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, नो कंपाउंड इज कम्प्लीटली आयनिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड जो भी है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, वो पूरी तरह आयनिक या कोवलेंट नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। 100% आयनिक कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, बस देखिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन मतलब होगा जिसके पास कोई ऐसा एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हो। और एनायन है जिसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, जिससे एनायन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का जो कैटायन है जितना छोटा होता है, वो एनायन को अपनी तरफ उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये देख सकते हैं, रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ये एक इमेज दिखा रहा है आपको, पूरा एक अच्छा सा डायग्राम दिखा रहा है। ठीक है। तो एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले चुका होता है और पहले से ही। और कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो मेन रूल इसका यही है कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड जो है completely आयनिक नहीं हो सकता है। कोवलेंट कैरेक्टर इज इन्वॉल्व इन आयनिक कंपाउंड्स एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। तो फैजान ने कुछ अपने रूल्स दिए जिसकी वजह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको रूल्स क्या हैं। तो फैजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है किसी भी कंपाउंड का, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एनायन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर वहाँ पर हो सकता है। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट वो कंपाउंड हो सकता है। सो ये चीज़ आप एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये कोवलेंट कैरेक्टर और साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में होगा, जो दो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, या 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट से। ठीक है। और यहाँ पर जो कैटायन है जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। सो आगे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन पावर। ये होता है द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एन एनायन, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैटायन जो है इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ के एनायन के पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डोमिनेट होगा, कैटायन जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो उसकी वजह से ये जो एनायन है ये कंप्लीट सर्कल के स्फेरिकल फॉर्म में होने के बजाय थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन द्वारा मतलब कैटायन द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। अब उसी को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेशन पावर का। ठीक है। अब आते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके जिसके बेस पर जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोलराइजेशन पावर। बस एक छोटा सा लाइन है, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एन एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन पावर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक फजान रूल का समरी है। अब यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैटायन है, जितना स्मॉल कैटायन है और जितना लार्ज कैटायन है, अगर स्मॉल से कैटायन लार्ज होता है तो कोवलेंट नेचर जो है डिक्रीज होगा, यानी कैटायन की साइज अगर ज़्यादा बड़ी है तो कोवलेंट नेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और स्मॉल एनायन है, अगर एनायन छोटा है तो लार्ज एनायन बनता है। ठीक है। स्मॉल एनायन से लार्ज एनायन, अगर एनायन की जो साइज है वो इंक्रीज होके लार्ज एनायन बन जाती है, यानी कोई छोटा छोटा एनायन है वो उसके अंदर कोवलेंट नेचर कम होगा एज कम्पेयर टू लार्ज एनायन, यानी जितना एनायन का साइज बढ़ते जाता है उतना ही कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। और ये लास्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लो चार्ज। जिसके पास जितना लो चार्ज होगा उसके पास उतना कोवलेंट नेचर कम हो जाएगा। ठीक है। आगे मैं एग्जांपल आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है। तो लो चार्ज जितना जितना लो चार्ज होगा उतना ही कोवलेंट नेचर जो है वो कम होगा, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो कोवलेंट नेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब इस चार्ट को है आप चाहे तो अपनी कॉपी में एकदम अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको
ये गूगल पर अच्छी तरीके से इमेज के फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये चार्ट जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे आता है हमारा पोलराइजेशन पावर। यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर तो आप जानते ही हैं, जो कैटायन की एबिलिटी होती है एनायन को डिस्टॉर्ट करने की, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, वो होती है पोलराइजेशन पावर। जितना छोटा कैटायन होगा, जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो एनायन है वो बड़ा होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पूरा एटम है ये साथ आ सकता है, लेकिन डिस्टॉर्शन क्रिएट करने के लिए कैटायन का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन, ये 3 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल। अब स्मॉल साइज का कैटायन है लिथियम। LiCl2 का जो पोलराइजेशन पावर है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब स्मॉल साइज का कैटायन है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सो LiCl2 की जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू MgCl2। अब Mg और मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दोनों में कंपेयर किया तो मैग्नीशियम छोटा है, तो इन दोनों में मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम क्लोराइड की जो कोवैलेंसी है, मतलब कोवैलेंट नेचर है जो मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो CaCl2 से काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम। बट एक चीज़, MgCl2 की जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो LiCl2 से कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये रहा LiCl2 कम, मतलब सबसे ज़्यादा कोवैलेंट होगा, उसके बाद MgCl2, उसके बाद CaCl2। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ही आपको सिंगेज की बुक में भी मिल सकता है। ठीक है, अगला आता है हमारा लार्ज साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब जितना बड़ा एनायन होगा, हमने तो यहाँ पर देख ही रखा है कि लार्ज एनायन की तरफ जाते हैं तो कोवैलेंट नेचर जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, अब जितना साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होता है, पोलराइजेशन जो है उतना ही कम होता है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज, जितना ज़्यादा साइज होगा उतना पोलराइजेशन पावर जो है इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे LiF में लिथियम का साइज भी छोटा है और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है। ठीक है, तो लिथियम जो है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो LiF में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा। लेकिन Li सब में कॉमन है, आप देख सकते हैं इन चारों में Li कॉमन है, लेकिन जो एनायन है उसकी साइज इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देख रखा है कि जितना साइज इंक्रीज होता है एनायन का, वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट नेचर देता है, शो करता है। सो यहाँ पर LiF जो है छोटा है, LiCl जो है वो काफ़ी बड़ा है, और LiBr LiCl से बड़ा है, और Lii जो है लिथियम आयोडाइड वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है कोवलेंट नेचर Li का होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास छोटा कैटायन है, बड़ा एनायन है। जितना बड़ा एनायन और जितना छोटा कैटायन उतना ही ज़्यादा कोवलेंट नेचर। ठीक है, तो उसके बाद Lii के बाद LiBr कोवलेंट होगा, उसके बाद LiCl कोवलेंट होगा और LiF का कोवलेंट होगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है लिथियम जो है कैटायन का काम कर रहा है, वो इसमें चारों में कॉमन है, जबकि ऊपर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन के हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनायन सेम है और नीचे जो है कैटायन सेम है, Li सेम है। ठीक है, तो कैटायन और एनायन को देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। अच्छा, अब आता है चार्ज इन कैटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर या एनायन पर, पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl पर +1 और माइनस, मतलब Na पर +1 और Cl पर -1 का चार्ज है, यानी चार्ज सेम है, तो ये कम कोवलेंट होगा। MgCl2 में देखिए Mg के ऊपर जो कैटायन है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी +2 चार्ज आएगा, तो +2 चार्ज आने की वजह से इसके ऊपर जो है
कोवलेंट नेचर जो है इससे तो ज़्यादा ही होगा, NaCl से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके बाद AlCl3 में एल्यूमिनियम पर आता है आपका +3 चार्ज, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड जो है इन दोनों कंपाउंड से ज़्यादा कोवलेंट होगा, ठीक है। सो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपको है, इसको याद करनी है अच्छे तरीके से, और ये चार्ट जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से, और ये तो डेफिनेशन हो गया बेसिक आपका, एंड ये हो गया आपका कोवलेंट नेचर। अब ये यही चीज़ें जो है यहाँ पर रिलेट करके पढ़ाई गई है आपको पोलराइजेशन पावर के नाम से, जबकि देखा जाए तो डायरेक्ट इसका जो अटैचमेंट है वो उधर ही लास्ट वाली स्लाइड पर ही है, ठीक है। सो ये कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड 1 साइज ऑफ कैटायन। ये दोनों चीज़ें याद कर लें आप, और ये डायग्राम अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें। ये डायग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 4 नंबर आपके कन्फर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीसियस टाइम। और रेटिंग्स देना ना भूलें, लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज यू विश। थैंक यू सो मच।